क्या गोबर बेचकर महीने का 30,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक कमाया जा सकता है? जिस गोबर को आप कचरा समझ के फेंक देते हैं, क्या आप जानते हैं कि वो कचरा नहीं है बल्कि वो ग्रीन गोल्ड है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप बिना 1 रुपया लगाए गोबर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको गोबर कहां से मिलेगा, कौन से प्रोडक्ट्स बनाने हैं, मार्केटिंग कैसे करनी है और इसके साथ साथ इसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा और किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और यह सारा बिजनेस होगा बिना 1 रुपया लगाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो वीडियो गौर से देखिएगा, कहीं स्किप मत करिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गोबर, जिसको आप अक्सर कचरा समझ के फेंक देते हैं और कहते हैं कि भाई ये गंदगी है, इसको हटाओ, आज उसका टर्नओवर तकरीबन 400 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। और ये सिर्फ मैं जो एक्सपोर्ट हो रहा है गोबर उसकी बात कर रहा हूं, भारत की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जो मार्केट भारत में इसकी है। अब आप कहेंगे कि गोबर, इसका टर्नओवर 400 करोड़ रुपए तक कैसे पहुंच गया? तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशों में, जैसे यूएसए हो गया या फिर यूएई हो गई या फिर मालदीव्स हो गए, ऐसे देशों में भारतीय गोबर की बहुत ज्यादा डिमांड है। इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि भारत के गोबर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और विदेश, अगर हम खासकर गल्फ कंट्रीज की बात करें तो वहां पर खजूर की खेती होती है, जहां पर भारतीय गोबर की बहुत डिमांड है क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ आजकल दुनिया भर में जैविक फार्मिंग यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस कारण भारत का गोबर काफी डिमांड में है, क्योंकि भारत के गोबर की क्वालिटी, जैसा मैंने कहा, बहुत अच्छी है। अब जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई गोबर का बिजनेस, हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम गोबर का बिजनेस करेंगे, तो दोस्तों ये वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको 2 ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के नाम बताता हूं जिन्होंने गोबर के बदौलत ही करोड़ों का बिजनेस खड़ा किया है। इस लिस्ट में पहला नाम आता है राज सिंह का। दोस्तों, राज सिंह ने कोविड से पहले डेयरी फार्म का बिजनेस शुरू किया था, लेकिन समस्या यह हुई कि कोविड के दौरान बिजनेस पूरा ठप पड़ गया और इन्हें काफी नुकसान सहना पड़ा। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और इन्होंने वर्मी कंपोस्ट और काउडंग बिजनेस शुरू किया और आज जो इनका टर्नओवर है वो करोड़ों में है। इसके बाद नाम आता है बृजराज शर्मा जी का, जिन्होंने काउडंग यानी गोबर से पेपर बनाना शुरू किया। लोगों ने बहुत कहा कि ये क्या कर रहे हो, काउडंग यानी गोबर से पेपर बना रहे हो, लेकिन आज इनका टर्नओवर तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा है। तो आप गोबर को तनिक भी हल्के में ना ले, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि ये ग्रीन गोल्ड है। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये बताते हैं कैसे आप पूरा बिजनेस बिना 1 रुपये लगाए कर सकते हैं। तो वीडियो बड़े गौर से देखिएगा। सबसे पहले अगर आपको गोबर का बिजनेस शुरू करना है तो सीधी सी बात यह है कि गोबर कहां से मिलेगा, पहले आपको यह ढूंढना पड़ेगा। अब देखिए, गोबर कहां से मिलेगा? गोबर आपको मिलेगा पशुपालक से, जो पशु पाल रहे हैं। उसके बाद आपको गोबर मिलेगा डेयरी फार्म से। डेयरी फार्म से गोबर आपको आसानी से मिल सकता है। इसके साथ साथ कई लोग ऐसे होते हैं जो जानवर को घरों में रखते हैं या फिर पालते हैं, तो इसके साथ साथ भी आपको गोबर वहां से मिल सकता है। तो ऐसी कुछ जगह है जहां से गोबर मिल जाता है। अब ये लोग जो होते हैं अक्सर वो पैसा नहीं चार्ज करते हैं आपसे गोबर लेने का, क्योंकि इनको लगता है कि भाई ये कचरा है, इसको हटाया जाए तो कोई बात नहीं, हमको तो हटाने में पैसे लगेंगे, अगर कोई फ्री में लेके जा रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ले जाए। अब उसमें यह होता है कि आपको गोबर फ्री में मिल जाता है। अब जब गोबर फ्री में मिल गया तो अब दूसरी बात यह आती है यहां पे कि भाई साहब, इससे हम क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो मेरी स्क्रीन पे गौर से देखिए, मैं आपको बताता हूं कि आप गोबर से क्या क्या प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं और कैसे सेल कर सकते हैं, वो भी मैं बताता हूं आपको। तो गोबर से जो प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं वो है काउडंग केक यानी उपले। उसके बाद आप बना सकते हैं वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक म्योर। आपको पता है कि आजकल वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक मैन्योर जो होता है, यानी जो जैविक खाद होता है, उसकी बहुत डिमांड है। उसके बाद काउडंग लॉग्स। अब काउडंग लॉग्स क्या हुए जी? ये जो लट्ठे होते हैं ना, गोबर के लट्ठे, ये बना सकते हैं आप, और ये लट्ठों की बहुत ज्यादा डिमांड है। ये लट्ठे अक्सर इस्तेमाल होते हैं, आपके पूजा में भी इस्तेमाल होते हैं आजकल, तो यानी जितने भी जो रिलीजियस ये होते हैं उसमें ये इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आप बना सकते हैं अगरबत्ती, फिर आप उसके बाद बना सकते हैं अखबार, जैसा हैंडमेड पेपर की बात कर रहा हूं, सॉरी अखबार नहीं, हैंडमेड पेपर की बात कर रहा हूं, तो हैंडमेड पेपर भी आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको स्क्रीन में लिस्ट दिखाई ना, ये वो सामान है जो आप गोबर से तैयार कर सकते हैं। अब अगली बात आती है कि कस्टमर कौन है, कौन इसको खरीदेगा। तो आप स्क्रीन में मेरी गौर से देखिए, यहां आपको पता चलेगा कि कौन कौन कस्टमर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। तो इसके कस्टमर होंगे वो लोग जो सबसे पहले होंगे ऑर्गेनिक फार्मर्स, यानी वो किसान जो जैविक खेती करते हैं, वो इसके
अच्छे कस्टमर हो सकते हैं क्योंकि उनको ऐसे खाद की दरकार रहती है। दूसरे होते हैं वर्मी कंपोस्ट यूनिट, यानी वो यूनिट जो वर्मी कंपोस्ट बेचते हैं वो इसके कस्टमर हो सकते हैं। फिर होते हैं लट्ठे के जो काउडंग लॉग्स हमने कहा उसके मैन्युफैक्चर, जो उसको मैन्युफैक्चर करते हैं काउडंग के लट्ठे, वो उसके ग्राहक हो सकते हैं यानी गोबर के लट्ठे। इसके बाद जो होता है कि इंसेंस स्टिक्स मेकर्स, यानी जो धूप बत्ती बनाते हैं, आजकल गोबर से धूप बत्ती बनती है, वो भी इसके कस्टमर हो सकते हैं। फिर मंदिर में जो सप्लायर हैं, जी हाँ, मंदिर में आपको पता है गोइठे का इस्तेमाल होता ही है, पूजा हवन सामग्री में इस्तेमाल होता है, बड़ा पवित्र माना जाता है, ये भी इससे कस्टमर हो सकते हैं। और बायोगैस प्लांट जो बना रहे हैं वो भी इससे कस्टमर हैं। और गार्डन नर्सरीज, यानी जो नर्सरीज होती हैं आजकल, वो भी इसकी कस्टमर्स बन जाती हैं। तो दोस्तों देखिए, इतनी बड़ी मार्केट है। मैंने आपको बताया कि कैसे बनाना है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके कस्टमर्स कौन कौन है, कौन कौन खरीद सकता है। मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ। अब अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि इसकी मार्केटिंग कैसे करें। देखिए दोस्तों, अभी तक वीडियो इतनी दूर आ चुका है, लेकिन मैंने आपको ये नहीं कहा कि आपको 1 रुपया भी लगाना है। आप पूरा बिजनेस बिना 1 रुपया लगाए कर सकते हैं। अब यहां कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर हम सीखेंगे कैसे, ट्रेनिंग कैसे लेंगे, ये भी मैं आपको बताता हूं ये सब बनाने की। दोस्तों देखिए, आजकल सोशल मीडिया जिंदाबाद है। आप अगर यूट्यूब में या फेसबुक में या किसी भी सोशल मीडिया में जाएंगे और ये कहेंगे भैया मुझे ये चीज की बनाना है, मुझे ये बताइए किस तरीके से बनेगा, टाइप करेंगे तो वो आपको सोशल मीडिया पूरा बता देगा कि कैसे बनेगा। और आजकल तो एआई का जमाना है भाई, चैट जीपीटी का जमाना है, कुछ भी डालो और सब कुछ पूरी जो बनाने का तरीका है, यानी किस तरीके से बनेगा, वो पूरा आपको पता चल जाएगा। तो घबराने की कोई दरकार नहीं है। अब यहां पर एक और सवाल आता है, सर की मार्केटिंग कैसे करें, क्योंकि हमने प्रोडक्ट तो बना लिया और हमने गोबर भी ले लिया, कस्टमर भी हमको पता है कि भाई इनके पास हमको बेचना है, लेकिन इन तक पहुंचे कैसे, मार्केटिंग कैसे करें। दोस्तों आज के ज़माने में मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो इसलिए आपको मार्केटिंग पे खासा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि आप बिना 1 रुपये लगाए बिजनेस कर सकते हैं। अब मार्केटिंग कैसे करनी है दोस्तों, यहाँ पे मार्केटिंग में भी आपको सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगी। वो इसलिए कि अगर आपके पास यूट्यूब है, अगर आपके पास फेसबुक है, अगर आपके पास इंस्टाग्राम है, किसी भी तरीके का सोशल मीडिया है, वहाँ पे आप रील्स बना के डालते रहिए छोटी छोटी कि भाई मेरे पास ये गोबर का मैं बिजनेस कर रहे हूँ और इसके साथ साथ देखिए हमने आज ये प्रोडक्ट बनाया, गोबर से वो बनाया। धीरे धीरे करके आपकी मार्केट ग्रो होगी, ऑर्गेनिकली ग्रो होगी, लोगों को पता चलेगा और लोग आपसे खरीदने आएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। तो सोशल मीडिया में एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मैं ऐसा मानता हूं कि जो बंदा सोशल मीडिया में नहीं है वो दुनिया में ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आजकल ऑनलाइन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि लोगों को पता चलता रहता है कि आप क्या कर रहे हो। तो जो आप बना रहे हो ना, गोइठे का सामान जो बना रहे हो या गोबर का सामान बना रहे हो, वो लोगों को बताइए, आप वीडियो बना के बताइए कि भाई मैं बना रहा हूं। और इसके लिए बहुत हाई फाई वीडियो एडिटिंग नहीं चाहिए। आप अपना मोबाइल लीजिए और मोबाइल लेकर ही बनाइए कि देखिए मैं ये बना रहा हूं, ऐसे बना रहा हूं। जब आप मोबाइल को पकड़ते हैं और एक ढंग से बनाते हैं जो नहीं लगता है कि प्रोफेशनल है, यानी जो लगता है कि भाई मोबाइल टेढ़ा हो गया, मेढ़ा हो गया, उसी में मजा है। लोग समझते हैं कि ये बंदा ईमानदार है और ये घर से बना रहा है, अभी ये नोविस है, यानी अभी उतना चालाक नहीं हुआ है, इसने बिजनेस शुरू किया है और लोग आपका समर्थन करते हैं। तो एक बात सोशल मीडिया मार्केटिंग, देखिए यहां भी पैसा नहीं लगेगा आपका। दूसरा तरीका जो आता है, वो जो भी आपके इलाके में फार्मर्स के ग्रुप्स हैं, लेकिन किसानों के ग्रुप होते हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं किसानों के, वहां पे जुड़ जाइए। आप व्हाट्सएप किसानों के ग्रुप में जुड़िए, वहां पे जाके बताइए कि भाई मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, किसी को रिक्वायरमेंट हो तो बताइए। तो सोचिए, अगर आप ऐसे ग्रुप्स के साथ जुड़ते हैं तो लोग पता चलता है। अगर आपको डायरेक्टली कोई बिजनेस नहीं आता तो रेफरेंस से बिजनेस आ सकता है। कोई ग्रुप मेंबर बोलेगा अच्छा मैं उसको जानता हूं, मैं उस वर्मी कंपोस्ट वाले को जानता हूं, या फिर मैं उसको जानता हूं जिसको लट्ठे की दरकार है, गोबर के लट्ठे की दरकार है, मैं आपको मिलाता हूं। तो इस तरीके से आपकी मार्केटिंग होगी और आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो जो भी मैंने लिस्ट में मैंने कहा कि कौन कौन आपके कस्टमर्स हैं, उनसे जाके आप मुलाकात भी कर सकते हैं, पर्सनली विजिट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं भाई साहब मैं ये बेचता हूं, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो बताना। अगर क्वालिटी अच्छी होगी, माल अच्छा होगा, तो आप मेरी बात समझ के चलिए कि वो फिर आपको ऑर्डर देगा। तो इसलिए अपने क्वालिटी पर ध्यान दीजिए और जो बनाइए बहुत अच्छा बनाइए। तो सोचिए मार्केटिंग भी आपकी हो जाएगी जिसमें कोई खर्च नहीं लगेगा, बस आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना, क्वालिटी अच्छी रखनी है। अब यहां पे और मैं कुछ बात आपको बताता हूं, आपको बहुत ध्यान रखना है अगर आप ये बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि आप बिना 1 रुपये लगाए बिजनेस करें, पूंजी आपके पास है नहीं। तो सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको कस्टमर जब आ गया और जब आपके पास प्रोडक्ट यहाँ पे है
तो आपको सीधा सा काम एक करना है कि आपको कस्टमर को यह बोलना है कि भाई साहब आप मुझे एडवांस कर दीजिए, मैं माल आपको भेज दूंगा लेकिन आप मुझे एडवांस कर दीजिए। अब अगर वो आपको एडवांस कर देता है तो इससे आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा निकल गया। बिल्कुल, उसने आपको एडवांस कर दिया, ट्रांसपोर्ट का खर्चा आपका निकल गया, तो आपको माल उसको भेज देना है। जब माल वहां तक चला जाएगा तो आप बोलिए भैया माल पहुंच गया, मेरा पेमेंट करवा दीजिए, तो वो बंदा आपको पेमेंट दे देगा। तो यहां पे ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी आपका निकल गया और आपका यहां पे पेमेंट भी आ गया। अब एक और बात बड़े ध्यान से सुनिए कि आपको सब कुछ लिखित में करवाना है उससे। ये नहीं कि आप मौखिक बोल दिए कि भैया ट्रांसपोर्ट खर्चा दे दीजिएगा, वो मुकर गया, उसने नहीं दिया, या काम होने के बाद उसने पेमेंट नहीं दिया। इसलिए सब कुछ लिखित में लिखवाइए और ये कहिए भैया ये लिखित में हमको एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, या लिखित में ये डॉक्यूमेंट है कि आप मुझे पेमेंट देंगे और एडवांस देंगे तो ही मैं आपके साथ काम करूंगा। मैं ये चाहता हूं आपको कोई नुकसान ना हो, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सबको लिखित में ले लीजिए। अब यहां पे अगला पॉइंट ये आता है कि गोबर के बिजनेस में फायदा कितना है। तो ये भी बहुत जरूरी चीज है दोस्तों। अगर मान लीजिए आप गोबर को 1 रुपए से लेकर 2 रुपए किलो के मार्जिन में भी बेचते हैं, 1 रुपए से 2 रुपए किलो, जी हाँ, उसके मार्जिन में भेजते हैं प्रति किलो अगर आप बेचते हैं, तो अगर आपने 2 टन गोबर एक दिन में बेच लिया तो आप समझ लीजिए कि आपने 2000 रुपए आराम से कमा लिया। अगर आप 2 टन बेच देते हैं, 1 टन बेचते हैं तो 1000 रुपया। तो जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि 30,000 रुपए तक तो आप कमा सकते हैं, तो 1000 रुपए रोज आया तो महीने की 30,000 रुपए आ गए। और अगर 2 टन बेचा तो डबल हो गई इनकम। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब यहां पे ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए इन सब का पूरा ध्यान रखिए और खासकर जो आपका कस्टमर के साथ एग्रीमेंट होगा वो भी ध्यान रखिएगा ताकि आपको कोई लॉस इसमें ना आए। अच्छा, एक बात यहां पे और है कि अगर मान लीजिए आप कुछ ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जहां आपको गोबर भी नहीं रखना है और प्रोडक्ट्स भी नहीं बनाने हैं, तो वो बिजनेस भी आप बिना 1 रुपए लगाए कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि जो बंदा मान लो ये प्रोडक्ट बना रहा है ना, मान लो अपने आपके गाँव में कोई बंदा है वो ये प्रोडक्ट बना रहा है, गोबर के लट्ठे या फिर भी गोईठा या कुछ भी बना रहा है, जो काम जो वो लोगों को सप्लाई करता, उसको कहो कि मैं तुमको कस्टमर लाके दूंगा, तुम मुझे इसका बेनिफिट देना। बेनिफिट अब समझ जाओ। तो आपको करना क्या है कि सप्लायर को जोड़ना है कस्टमर के साथ में। अगर आप इस तरीके से भी काम करते हैं कि आप सप्लायर को कस्टमर के साथ जोड़ते हैं और दोनों अगर मिल जाते हैं, तो इसमें एक आपका एक ये फायदा है कि आपको गोबर बनाने की दरकार नहीं लगी, उससे प्रोडक्ट्स बनाने की दरकार नहीं लगी। आपको सिर्फ कस्टमर को सप्लायर से जोड़ना था, उसने जोड़ दिया, आपका काम हो गया। बस आपका काम इतना ही था कि आपको शादीराम घरजोड़े की तरह सप्लायर को प्रोडक्ट से, यानी जो कस्टमर है उसे जोड़ना था। उसके बाद जो सप्लायर है वो आपको इसी कुछ बेनिफिट दे देगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपका मार्जिन कम हो सकता है क्योंकि सारा काम तो सप्लायर ही करेगा, आपको तो सिर्फ जोड़ना है। अगर आप खुद बनाते हैं तो उस बिजनेस को धीरे धीरे करके स्केल अप कर सकते हैं। अब किस तरीके से करना है, स्टार्ट करना है, ये आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि कई लोग मुझे मन में सवाल आ रहा होगा कि सर एक्सपोर्ट कैसे करें, क्योंकि आपने कहा कि 400 करोड़ रुपए की मार्केट है तो एक्सपोर्ट कैसे करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं गोबर का मतलब जो एक्सपोर्ट है वो कैसे हो, इस पर मुझे एक वीडियो बनाना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियो बनाऊं तो आप सिंपली इस वीडियो को 1000 से ज़्यादा लाइक्स दीजिए, आप कमेंट करिए 1000 से ज़्यादा, तो मैं इस पर एक नया वीडियो लेकर आऊँगा जो कि पूरा एक्सपोर्ट पर होगा। और वो मैं पूरा फोकस करूँगा कि गोबर को एक्सपोर्ट कैसे करें, कहाँ कहाँ दें, कौन कौन सी मार्केट से जहाँ पहुँचाएँ, किस तरीके से पहुँचाएँ, ये सारा मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उसके लिए आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को 1000 से ज़्यादा लाइक्स दीजिए और कमेंट भी करिए 1000, तो मैं इसमें फिर लेकर आऊँगा और आपको सारा बताऊंगा। अब ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा और ऐसे वीडियो में मिलता रहूँगा। दीजिए इजाज़त। और जाने से पहले मैं आपको एक वीडियो छोड़ के जाता हूँ, जो वीडियो है बिहार के किसान का, जिन्हें कभी IAS बनना था लेकिन IAS की तैयारी छोड़ के आज वो बिहार के सबसे अमीर किसान हैं। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा और दीजिए इजाज़त। फिर मिलता हूँ एक वीडियो में। बाय बाय।